Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Knowledge in this video हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और साथ उनकी डिटेल्स भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट MCQs है, हु बिकेम फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तानी हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जस्टिस ताहिरा सफदर। ये पहली फ़ीमेल थी जो चीफ़ जस्टिस बनी थी पाकिस्तान की, और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बनी थी। ठीक है, आपने याद रखना है, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की पहली चीफ़ जस्टिस बनती हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार वो ये पूछा जाता है कि मेल जो थे उनका नाम क्या था, जो चीफ़ जस्टिस बने थे पाकिस्तान के, तो उनका नाम था अब्दुल रशीद। ठीक है, अब्दुल रशीद जो थे ये पहले मेल चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। नेक्स्ट MCQs है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ द पाकिस्तान इंश्योर्स फ्री फेयर ट्रायल ऑफ ड्यू प्रोसेस। तो आर्टिकल 10A जो है ये प्रोवाइड करता है किसी भी ड्यू प्रोसेस का फेयर ट्रायल। ये जो है ये राइट देता है कि कोई भी पर्सन जो है उसके पास अपने आप को डिफेंड करने का पूरा राइट मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, सिटी ऑफ डैश इज़ मैंशनड इन होली कुरान। कौन सा सिटी जो है वो होली कुरान के अंदर मेंशन है, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, सिटी ऑफ रोम। ये मेंशन किया गया है कुरान पाक के अंदर। इसके अलावा रोम के बारे में हम कुछ और MCQs भी देख लेते हैं। रोम जो है ये कैपिटल है जी इटली का। ठीक है, रोम इज़ कैपिटल ऑफ इटली। इसके अलावा इटली जो है इसको बूट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ठीक है, बूट ऑफ यूरोप ये इसका निक नेम है, क्योंकि मैप अगर देखा जाए तो वहाँ पे इसकी शेप जो है वो बूट की तरह लगती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी जो है वो है यूरो। इसके अलावा इसको सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। ये सारे MCQs पूछे गए हैं पास पेपर में, तो इनको आपने देख लेना है अच्छे तरीके से। इसके अलावा इसको सिटी ऑफ इटर्नल होप का नाम भी देते हैं, सिटी ऑफ इटर्नल होप। जो इम्पोर्टेंट MCQs है जो बार बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इटली या रोम जो है वो कौन से रिवर के किनारे मौजूद है, तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टिबर। ठीक है, और फाओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड क्वार्टर जो है वो भी यहीं पे मौजूद है। ठीक है, रोम में। इसके अलावा इसमें 118 जो हैं 118 स्मॉल आइलैंड्स मौजूद हैं। अगर और थोड़ी डिटेल की बात की जाए और इम्पोर्टेंट MCQs अगर देखे जाएं, इसके अलावा आपने जो याद रखना है वो ये रखना है कि विनाइस जो है इसके अलावा जो और चीज़ याद रखनी है वो ये है कि विनाइस जो है विनाइस, ठीक है, ये एक कंट्री है, इसको कंट्री कह रही हूँ सॉरी सिटी है, इसको सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। ठीक है, ये MCQs बार बार पूछा जाता है, सिटी ऑफ कैनाल्स। कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs देख लेते हैं जी जो पूछे जाते हैं। फाशिस्ट लीडर बहुत फेमस हैं, आपको पता होगा, फाशिस्ट लीडर जो थे मस्सोलिनी, वो भी इटली से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनका ताल्लुक़ भी इटली से था। साथ अगर देखा जाए तो कुछ सी पोर्ट्स हम देख लेते हैं जो इटली की हैं और पूछी जाती हैं, तो सी पोर्ट के नाम है नेपल। इसके अलावा आपने याद रखना है जेनेवा, नेपल और जेनेवा, ये जो हैं ये दोनों इटली की सी पोर्ट्स हैं। इसके अलावा MCQs पूछा जाता है, एक तो सिटीज़ हैं रोम के जो बहुत
फेमस हैं तो उनके नाम याद रखने हैं। पूछा जाता है कि मिलान इज़ सिटी ऑफ विच कंट्री। मिलान सिटी जो है ये भी रोम का सिटी है, ठीक है। इसके अलावा वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी ये भी इसी का सिटी है, रोम का। इसके अलावा सैन मेरिनो ये भी इटली का सिटी है। इसके अलावा थोड़ा सा करंट सिचुएशन देख लेते हैं। अभी इनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो इसकी अभी करंट पीएम है। तो इसके अलावा लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जो झुका हुआ मीनार है वो भी इटली में ही मौजूद है, ठीक है। और अभी इनके जो पोप हैं करंट, यानी जो चर्च को डील करते हैं, उनका नेम आपने याद रखना है। उनका नेम है जी मार्गो बरगोग्लियो, इस तरह करके नेम है। और ये अभी 266 नंबर वाले इनके पोप फ्रांसिस हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इटली के बारे में पूछी जाती हैं और बार बार पूछी जाती हैं। आपने इनको नोट डाउन करके याद करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट MCQs है हज़रत कंकर द फोर्ट ऑफ कमूस। तो किला कमूस जो था ये हज़रत अली ने फ़तह किया था, ठीक है। ये बनु नज़ीर कबीला था यहूदियों का, ये उनका किला था और इसको हज़रत अली जो थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह, इन्होंने फ़तह किया था, ठीक है। कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि कौन सी हिजरी में ये किला फ़तह किया गया था। नेक्स्ट है द इडियम मीनिंग कट नो आइस। तो इसका मतलब होता है डू नॉट एफर्ट, यानी बिल्कुल मेहनत ना करना। द इनकम्बेंट UN जनरल सेक्रेटरी स्टार्टेड इट्स टर्म ऑन द डेट। तो अभी जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनका नेम जो है वो है जी एंटोनियो गुटरेस। उनका नेम है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो ऑफिस की टर्म थी वो स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2017 में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये 9th हैं, ठीक है, 9वें नंबर के ये सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। और इनसे पहले जो थे उनका नेम भी याद रखना है कि वो कौन से थे। तो उनका नाम था बान की मून, ठीक है। बान की मून को इन्होंने आगे प्रोसीड किया। ये 8 नंबर पे थे और इनकी जो ऑफिस की टर्म थी वो थी 2007 से लेके 2016 तक, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी टीम्स वाज पार्टिसिपेटेड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ है उसमें कितनी टीम्स थी। तो उसमें 32 टीम जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो विनर जो थी फीफा वर्ल्ड कप थी वो थी अर्जेंटीना, और जो रनर अप टीम थी इसकी वो थी फ्रांस, ठीक है। इसके अलावा आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इस फीफा वर्ल्ड कप जो था इसमें टोटल गेम्स जो थी वो 64 गेम यानी 64 खेलें जो थी वो खेली गई थी। अभी जो है इसमें एक चेंजिंग आई है वो ये है कि पहले तो 32 टीमें थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होना है उसमें जो टीम्स हैं उनकी तादाद 48 होगी, ठीक है। 48 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2026 में। और फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जो है ये हर 4 साल बाद मुनक्कद किया जाता है, ठीक है। हर 4 साल बाद ये मुनक्कद किया जाता है। और 2026 का जो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप है इसको होस्ट किसने करना है। तो 2026 के जो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप है इसको USA, मैक्सिको एंड कनाडा, ठीक है, इन 3 कंट्रीज़ ने इसको होस्ट करना है, ठीक है। और इसका जो फाइनल होगा फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का वो न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि 2034 का जो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने
होस्ट करना है। फीफा वर्ल्ड कप की फ़ुल फॉर्म आपने याद रख लेनी। फीफा वर्ल्ड कप जो है इसकी फ़ुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फ़ुटबॉल। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फ़ुटबॉल। ये फीफा की फुल फॉर्म याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन फ्री इंटरनेट सर्विस फॉर सोशल मीडिया। तो बांग्लादेश जो है उसने बैन की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब चल रही है। प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं यहाँ पे हसीना वाजिद के ख़िलाफ़। तो सारी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए यहाँ पे जो सोशल मीडिया की सर्विस है उसको बंद कर दिया गया है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ़ क्वाड कंट्रीज़। तो क्वाड कंट्रीज़ का मेंबर जो है वो बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, पहले तो क्वाड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। क्वाड जो है इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो इसकी फ़ुल फॉर्म है, और बांग्लादेश जो है वो इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसके मेंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो USA, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इसके 4 मेंबर हैं। क्वाड का मतलब ही 4 होता है। ठीक है, तो USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो इसके मेंबर हैं। और इनका पर्पज़ क्या है? इनका पर्पज़ यही है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक जो कोऑपरेशन है वो एक दूसरे को प्रोवाइड करना। और क्वाड जो है ये बनती कब है? तो ये 2007 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, इसराइल वाज ऑर्डर्ड ऑन 24 मई 2024 टू हाल्ट इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन पैलेस्टाइन बाय द। तो इसराइल जो है उसको ऑर्डर दिया गया था 24 मई 2024 में कि अपना जो मिलिट्री ऑपरेशन है फ़लस्तीन में उसको बंद कर दिया जाए। तो ये किसने दिया था इसको ऑर्डर? इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये ऑर्डर दिया है इसराइल को कि वो अपना मिलिट्री ऑपरेशन जो है इसको स्टॉप कर दें फ़लस्तीन में। तो कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो देख लेते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है जी 7 अक्टूबर 2023 में। इसमें फ़लस्तीन जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट जो है स्टेट बनाना चाहता है, बट जो फ़लस्तीन जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है, लेकिन जो इसराइल है वो अपना जो है वो दावा करता है कि क्लेम करता है कि जो गज़ा स्ट्रिप है, यरूशलेम वगैरह है जो है वो इसके अंडर आने चाहिए। सो इसी बात पे बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट पे इनकी अभी जो है वो लड़ाई वगैरह चल रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये बनती है जून 26, 1945 में। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है नीदरलैंड में। जुरिस्डिक्शन जो है इसकी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, यानी ये इसने पूरी दुनिया पे काम करना होता है, और अभी इसके अंडर 193 स्टेट्स जो हैं वो काम कर रही हैं। UN की जो नेशनल असम्बली है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो नेशनल असम्बली है वो इलेक्ट करती है इसके जजेस को, और इसके 15 जजेस हैं। ठीक है, जिनको 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से याद रखनी है। नेक्स्ट MCQs है, हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो करंट अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं जी मंसूर उस्मान अवान साहब, और ये 37th हैं। ठीक है, 37th अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, और ये बने कब थे जी? 23 दिसंबर 2022 को। इसके अलावा पाकिस्तान के हम देख लेते हैं कि पहले अटॉर्नी जनरल जो थे उनका नाम था जी मोहम्मद वसीम।
नेक्स्ट MCQs है, आफ्टर गैप ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल बाद पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक 2024 में जीता है। तो कौन सी फील्ड है स्पोर्ट की, वो है जवेलिन थ्रो। ठीक है, जवेलिन थ्रो जो है ये स्पोर्ट थी, इसमें पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम वॉन विच मेडल इन समर ओलंपिक्स 2024। तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और इनकी जो थ्रो थी वो थी 92.97 मीटर्स। और ये अभी जो है ये कहाँ पे मुनक्कद हुई हैं, तो फ्रांस पेरिस में ये गेम्स जो हैं वो करवाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेयर्स डज़ नॉट इंक्लूड अज़ान। तो इसमें जो है ईद और जनाजा, इनमें अज़ान नहीं होती। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो चनाब रिवर जो है ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो है इसकी लेंथ याद रख लेनी है, 960 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, और सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पाकिस्तान का। इसका ओरिजिन जो है वो है जी जम्मू। ठीक है, जम्मू के मुकाम से ये निकलता है, और रेंज जो है वो है हिमालय। ठीक है, हिमालयन रेंज से ये चनाब रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो याद रख लेनी है कि चनाब रिवर जो है ये पाकिस्तान में एंटर होता है सियालकोट के मुकाम पे। ठीक है, सियालकोट से ये पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। अलावा आपने याद रखना है कि जो इंडस रिवर है इसकी लेंथ याद कीजिएगा 31,800 किलोमीटर। ठीक है, और इसको फादर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। सबसे लंबा दरिया है पाकिस्तान के, इसको फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका और भी नेम है, वो है मेहरान रिवर। ठीक है, मेहरान रिवर भी इंडस रिवर का ही नाम है, और इसी को ही स्कर्दू रिवर भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे MCQs पूछे गए हैं। स्कर्दू रिवर भी इसी को कहा जाता है, और नाइल ऑफ पाकिस्तान भी इंडस रिवर को ही कहा जाता है। इसके अलावा इंडस रिवर जो है इसका आपने याद रखना है ओरिजिन, ये तिब्बत के मुकाम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तिब्बत के मुकाम से ये स्टार्ट होता है, और पाकिस्तान में ये एंटर होता है गंजे के मुकाम से। ठीक है, गंजे के मुकाम पे ये पाकिस्तान में एंटर हो जाता है, और लेक मानसरोवर जो है वो इसी की रेंज में आ जाती है। इसके अलावा जो चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सिंध में कहाँ से एंटर होता है। इंडस रिवर है ना, तो आपने ये भी याद रखना है कि ये सिंध में कश्मीर के पॉइंट पे जाके एंटर हो जाता है। ठीक है, कश्मीर सिंध में एंटर होता है कश्मीर से। दूसरी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट इंडस रिवर के बारे में वो ये है कि ये सारे मतलब प्रोविंसेस में है मौजूद है, यानी सारे प्रोविंसेस में से ये गुज़रता है। सिर्फ बलूचिस्तान प्रोविंस जो है ना एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें से इंडस रिवर नहीं गुज़रता। दूसरी चीज़ जो है वो देखी जाए तो इंडस रिवर जो है इसके ऊपर 6 बैराजेस मौजूद हैं। इन बैराजेस के बारे में हर दफ़ा MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, इंडस रिवर के ऊपर 6 बैराजेस मौजूद हैं। ठीक है, उनके नेम देख लें, गद्दू बैराज है, गद्दू बैराज है, इसके अलावा स्कर्दू बैराज है, कोटरी बैराज है, जिन्ना, चश्मा एंड तौंसा। ठीक है, ये 6 बैराजेस जो हैं ये इंडस रिवर पे मौजूद हैं। इसमें जो स्कर्दू बैराज है ना वो सबसे ओल्डेस्ट बैराज है, 1932 में ये बनाया गया था। ओल्डेस्ट भी है सखर बैराज जो है ये ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम ललोल्ड बैराज भी है सखर बैराज का। और जो कोटरी बैराज है वो बनता है 1955 में। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा पंजाब में जो है, पंजाब में इंडस रिवर कौन से मुकाम से एंटर होता है, तो ये कोट मिठन। ठीक है, कोट मिठन के मुकाम से ये पंजाब में एंटर होता है।
नेक्स्ट MCQs है, हाउ मैनी डिवीजन्स आर देयर इन सिंध। तो सिंध में कितने डिवीजन्स हैं? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, 6 जो हैं डिवीजन्स हैं सिंध में। इसके अलावा पंजाब में जो हैं 10 डिवीजन्स हैं, ठीक है। और KPK की बात करें तो KPK में 7 डिवीजन्स आ जाती हैं। और बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में 8 डिवीजन्स मौजूद हैं। ये आपने याद रखना है लाजमी। नेक्स्ट है वखान, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अफ़गानिस्तान सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम। तो ये वखान कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान को सेपरेट करता है ताजिकिस्तान से, ठीक है। ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये बदख्शां जो है ना, बदख्शां प्रोविंस, ये वहाँ पे मौजूद है अफ़गानिस्तान में, ठीक है। और इसकी आपने याद रख लेनी है लेंथ। तो वखान कॉरिडोर की जो लेंथ है वो है 350 किलोमीटर। एंड अगर हम इसकी विड्थ याद रखें कितना वाइड है, तो ये है जी 16 to 70 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। और ये पाकिस्तान की हिंदू कश रेंज में आता है, पाकिस्तान की हिंदू कश रेंज में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईट वंस केक एंड हैव इट मीन्स। ये ईडियम है, इसका मतलब बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो है जी, तो इस ईडियम का जो करेक्ट आंसर है वो है हैव इट बोथ वेज, ठीक है, यानी दोनों तरह से फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट है अल्फोजुल कबीर तिबर का मौजू क्या है? तो असूल तफसीर ये इस बुक का मौजू है। एंड लास्ट MCQs है हमारे पास, गज़ल शम्मे वही किसकी है? तो ये है जी लमीलुम दीन अहमद सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा है। तो ये करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। ये लास्ट MCQs था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाती हैं उनको आप अपने नोट्स में ऐड किया करें, ठीक है। जो चीज़ आप एक दफ़ा हाथ से लिख लेते हैं वो कभी भूलती नहीं है। सो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।